हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विद अनुपम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार शिक्षक भर्ती पर केंद्रित है। और इसमें हमने उन सब महत्वपूर्ण बातों को बताया है कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो कौन ऐसे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी इसलिए परेशान है कि जो उनका सीटेट पास है तो 82 पे मान होगा या 90 पे होगा। दूसरा क्या है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनके लिए सर्टिफिकेट कौन सा मान होगा। तीसरा ये है कि इसमें जो एज है इसकी क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो आप देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 और 1,70,461 पद हैं। 1,70,461 पदों पर नियुक्ति है। सहयोग्य नागरिक बिहार राज्य के स्थायी निवासियों से बेहद प्रवृत्त पद ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। तो ये पहले जो था सिर्फ बिहार वालों के लिए ही ये नियुक्ति थी, 15/6 से ये निकली हुई थी। पर अभी हाल ही में ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये सभी राज्यों के लिए लागू कर दिया गया। तो जो स्थायी निवासी होने वाला कॉलम था इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें सारे जो भी आसपास के जो भी राज्य स्टेट के विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ये सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो अभ्यर्थी इतने लंबे समय से किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और उन्हें एक भर्ती का इंतज़ार था, तो ये उनके लिए शुभ अवसर है। तो बगैर देरी किए हुए अपना फॉर्म अप्लाई करें। और अप्लाई में क्या क्या कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो इस पर हम सारे से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि जो जो वैकेंसी आई हुई है तो ये 3 लेवल की वैकेंसी आई हुई है। तो इस प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और माध्यमिक, तो इसमें जो टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें पद की जो संख्या है बहुत है। और इसमें एज के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई तो इस पर हम एक नज़र डालते हैं। जो एज है इसमें जो अदर स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग बात की गई है। तो ये नोटिफिकेशन 7वें पेज का आप देख सकते हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। और इसमें आप ये एक नज़र डालते हैं जो इसमें इस सबसे इसमें जो है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। जिसका जो इंटरव्यू है वो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और इसमें आप देखिए विषयवार पद भी दिए गए हैं कि किस विषय में कितने पद हैं, ये सारी इसमें दिया गया है। आयु सीमा में क्या है, जो छूट दे रखी है इस पर हम बात करते हैं। आयु सीमा में छूट, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति की प्रथम संभावना में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की आधार मानदेय होगी। तो इसमें एक मिनट, तो जो अभ्यर्थी पीएच वाले हैं उनके लिए अब सेट इसमें देखिए, जो उदाहरण के लिए इसमें आप देखें, तीन हो, वैधानिक भी हो, तो इसमें 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं और सीटेट पेपर 1 में पास हों, पेपर 1 में पास हों और नियुक्ति है तो आवेदन कर सकते हैं। सीटेट फर्स्ट चलेगा, ना कि सीटेट 2 चलेगा। तो इस पे हम सभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें तो अब हम बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं कि जो नई बिहार शिक्षक भर्ती है और मेरिट कैसे बनेगी, सिलेबस क्या होगा इसका, कौन सी बुक पढ़ें और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, ये सभी राज्यों के छात्रों को पहले मौका मिला है। और ये मौका ऐसे ही नहीं मिला है, लड़के मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि जो बिहार में वैकेंसी आई हुई है और इसमें सारे राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। जो कुल पदों की संख्या इसमें दी गई है तो इसमें बिंदुवार देखते हैं
जो कुल पद दिए गए हैं 1,70,000 के करीब करीब, 70,000 के करीब करीब हैं। और ये फार्म कैसे भरा जाएगा, इसमें 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बीएड और बीटीसी की जो मार्कशीट होगी वो 10 केबी के फार्म में, 10 केबी में अपलोड करना होगा, 10 केबी में। तो ये साइबर कैफ़े से ही फार्म भरा जा सकता है, क्योंकि इतना 10 केबी में अपलोड करना हर किसी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इसको साइबर कैफ़े से ही भरना होगा, क्योंकि 10 केबी में ही इसको होगा। और ये सीटेट जो पास है, सीटेट पास हैं या जिनका जुलाई में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, अपीयरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सीटेट कैंडिडेट पास हैं, अगर आप चाहें ओबीसी से हों, एससी या एसटी से, किसी भी वर्ग से आते हों, आपको 90 मार्क्स से पास होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ना कि किसी आरक्षण वर्ग में काउंट किया जाएगा। तो आप जब जनरल में काउंट किए जाएंगे तो जनरल वालों को जो पास मार्क रखी गई है 90 रखी गई है, तो आपका 90 अंक होना चाहिए सीटेट में। और कम पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट, पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड नहीं चलेगा, पेपर जो सेकंड है वो नहीं चलेगा। आपको पेपर फर्स्ट में पास होना है, वो भी कितना, 90 अंक। तो समझ लें, बीएड और बीटीसी वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसे, प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आईडी प्रूफ लगेगा, ये आईडी प्रूफ आधार कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं, पासबुक या पासपोर्ट साइज भी लगा सकते हैं। पर इनके साथ में आपको 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा, अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड है तो आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। तो कोशिश ये करें कि आधार कार्ड से ही फार्म भरें। अगर किसी कारणवश आपके पास आधार नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी लागू कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, बिहार सरकार आपसे 200 रुपये ज़्यादा लेगी ही, तो उसको मौका मिला है पहली बार कमाने का। दूसरा देखें, फ़ोटो कैसा लगेगा। जो फ़ोटो होगा वो तुरंत का होगा, आपका खिंचा हुआ नहीं मान्य होगा। और ये भी जब आप फार्म भराने जाएंगे तो वेब कैम के द्वारा आपको से खींचा जाएगा और वो ही फ़ोटो अपलोड होगा। ये फ़ोटो पहले से बना हुआ मान्य नहीं होगा। तो आपको जब फार्म भरने जाएं तो सही ठीक ठाक से कपड़े पहन कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका फ़ोटो भी खींचा जाएगा। तो ये सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका फ़ोटो वहाँ पर नवीनतम चाहिए होगा और तुरंत वेब कैम से खींचा हुआ ही मान्य होगा। तो ये करेक्शन, अब वो अगर आप फार्म सही से भरें और सावधानी पूर्वक भरें, ऐसा नहीं, क्यों, करेक्शन करने का मौका तो मिलेगा, करेक्शन कर सकते हैं आप, पर करेक्शन का भी आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा, अतिरिक्त शुल्क आप पे लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं फार्म भरें तो उस समय बड़ा केयरफुली से भरें, चेक करें उसको, और कहीं पे भी कोई ऐसा गलती ना हो। नहीं तो अगर आप करेक्शन बाद में करते हैं, इसका ऑप्शन बाद में आएगा, पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और जो आवेदन की तिथि रखी गई है 15/6/2023 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, और जब तक 13 दिन के अंदर ये कुल मात्र 36,000 या 50,000 ही फार्म भर पाए थे, 40,000 ही फार्म भरे, और ये 12/7/2023 तक अंतिम तिथि इसकी रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं तो बगैर देरी किए हुए फार्म डालें, क्योंकि बाद में जो होती साइट थोड़ी हैंग करने लगती है या बिजी हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए बिल्कुल देरी ना करें, अभी सीधे जल्दी 1-2 दिन में ही आप फार्म अप्लाई कर दें। तो जो लेवल वैकेंसी है और इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी निकली है वो 1 से 5 यानी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक 11 से 12 लेवल के लिए निकली है। तो अब जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो मौका है सिर्फ प्राइमरी लेवल में ही है, प्राइमरी लेवल में ही वो अप्लाई कर सकते हैं। वो 9 से 10th में नहीं कर सकते हैं और ना 11 से 12th में अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बात
अदर स्टेट के छात्रों के लिए हो रही है। जो बच्चे बिहार राज्य से हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और वो इसमें भी 11 से 12 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात हम कर लेते हैं 1 से 5 तक जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं इनके लिए जो कुल वैकेंसी कितनी है 79,79,943 पद हैं जो अदर स्टेट के हैं। वैकेंसी प्राइमरी में है कि जो वैकेंसी है 79,943 पद हैं प्राइमरी में। और जो इसमें जो एज कैटेरिया रखी गई है वो मेल के लिए 18 से 37 और फीमेल के लिए 18 से 40। भाई अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं जो वैकेंसी की संख्या इतनी है। इसमें भी 57 ठीक ठाक पद हैं और जो वैकेंसी जो पद की जो एज रखी गई 21 से 37, इसमें भी 21 से 37 और जो 21 से 40 तक इसमें रखा गया है। तो ये अदर स्टेट की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये अदर स्टेट की जो है 18 से 40 रखी गई है महिलाओं के लिए। अब जो पेपर होगा तो कैसा होगा, तो पेपर में आप पार्ट 2 पेपर होंगे। तो पार्ट 1 का पेपर की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर का मार्क्स होगा, यानी 100 अंक का पेपर होना है आपका फर्स्ट। और जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 100, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और टाइम जो रखा गया 1 से 20 मिनट रखा गया है, 1 से 20 मिनट। फर्स्ट पेपर में 2 ऑप्शन 2 भाग होंगे, पार्ट ए और बी, ए और बी रखा जाएगा। तो ए में क्या है, आपको हिंदी उर्दू बंगाली में से आपको कोई एक भाषा चूज करनी होगी। तो जायज़ है कि आप मोस्टली ज़्यादातर लोग हिंदी ही चूज करेंगे। तो आपका हिंदी के 75 क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे। और आपके इंग्लिश के 25, यानी पार्ट बी हो, इसका भाग जो होगा बी होगा। और जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे वो किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो इंग्लिश के 25 और हिंदी के 75, यानी 100 क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पेपर होगा। और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपको इस पेपर में आपको कम से कम मिनिमम जो आयता रखी गई है वो 30 नंबर की रखी गई है। 30 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप 30 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको फेल मान लिया जाएगा। तो आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो इसमें करने ही करने हैं। ठीक, तो इतना तो सभी लोग कर ही लेंगे। और ना भी पढ़े तो अभी हिंदी से और इंग्लिश से मिलाकर 30 क्या आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पे इसकी कोई लिए कोई मेरिट नहीं बननी है, तो इसके लिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अब बात करते हैं पार्ट 2 पेपर 2 की। इसमें जो मार्क्स होंगे 200 1 से 20 होंगे। क्वेश्चनों की संख्या भी 1 से 20 होगी और टाइम भी 2 घंटे का 1 से 20 मिनट का रखा जाएगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और वो 1/3। और ये जो इसमें आने वाला है कि इसमें क्या क्या आएगा, कहाँ से आएगा, तो प्राथमिक गणित भी पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण है जो इसे रीजनिंग कहते हैं, और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वो भी SCERT यानी SCERT की बुक्स से पूछे जाएंगे। जो बिहार राज्य के बुक्स चलती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NCERT से भी पूछे जाएंगे और SCERT से, यानी जो स्टेट की अपनी बुक्स होती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो जो परीक्षा की जो तिथि है दोस्तों, वो देखिए परीक्षा की जो तिथि रखी गई है वो 24, 26, 27, 28 अगस्त में से किसी भी डेट से प्रस्तावित रखी गई है। और ये समय जो है बहुत ही कम दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जो भी अभी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अभी से लग जाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है पढ़ने के लिए। तो इसमें आप, क्योंकि अगस्त में ही परीक्षा होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों बगैर देरी किए हुए आप अप्लाई कर दें।
तो दोस्तों ये थी जानकारी जो बिहार शिक्षक भर्ती के ऊपर कि क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इसे ये डॉक्यूमेंट हैं, बीएड बीटीसी किए हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर दें और ये आपके लिए शुभ अवसर है दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।